नमस्ते बच्चों, सक्सीड ई लर्निंग ऐप में आप सबका स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के सम्राट कहलाने वाले प्रेमचंद जी के लिखित द्वारा कश्मीरी सेब के बारे में जानकारी लेंगे। पाठ की सारांश जानने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में जन्म लिए थे। उन्होंने गोदान, सेवा सदन, गठन, निर्मला, मातृभूमि इत्यादि उपन्यास लिखी है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पशु की रात, ये सभी उनकी द्वारा लिखित कहानियां हैं। चलो बच्चों, अब हम पाठ की सारांश शुरू करेंगे। एक बार लेखक पंजाबी मेफरोदी दुकानों के ओर चल पड़े। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदारी गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। उनका जी ललचा उठा। बच्चों, लेखक समझते हैं कि आजकल शिक्षित समाज में लोग विटामिन तथा प्रोटीन के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ गाजर और टमाटर खा के काम चला लेते हैं। बच्चों, सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। इसलिए बच्चों, लेखक ने दुकानदार से मूल भाव किया और आधा सेर सेब मांग के रुमाल देकर चुन चुनकर सेब को बांध रखने के लिए कहा। अब दुकानदार ने नौकर को बुलाकर सेब मंगवाया। दुकानदार ने सेब को तोलकर लिफाफा में रखा और रुमाल में बांधकर उन्हें दे दिया। बच्चों, लेखक ने घर जाकर फल को ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि फल खाने का समय तो प्रातः काल है। सुबह जब वह नाश्ते के समय पे फल खाने के लिए निकाला तो देखता है वो फल पूरा सड़ा है। दूसरा निकाला तो वो भी आधा सड़ा था। तीसरा निकाला तो वह सड़ा तो नहीं, किंतु खाने लायक नहीं था। अब वो 14 निकाला। वह सेब देखने में तो बहुत अच्छा दिख रही थी, मगर उसमें एक काला सुराख था। बच्चों, एक सेब भी खाने लायक नहीं। अब लेखक ने सोचने लगे कि सचमुच दुकानदार ने जानबूझकर धोखा दिया था। बच्चों, अगर एक सेब सड़ा हो तो शायद वह क्षमा के योग्य समझते उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए ये अच्छी बात नहीं है, ये साफ धोखा है। बच्चों, लेखक ने सोचने लगे कि इस धोखे में अपना भी सहयोग था। उनकी हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। बच्चों, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उनको अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपनी दिलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना जैसा है। लेकिन बच्चों, पहले ऐसा नहीं था। व्यापारी की सखा बनी हुई थी, इतना धोखेबाज कभी नहीं था। बच्चों, एक बार लेखक ने मोहर्रम की मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की मेवड़ियां लिए थे और 1 पैसे की जगह में आटानी दिए थे। घर जाने के बाद लेखक को उनकी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास वो दौड़े। आशा तो नहीं थी, फिर भी दुकानदार ने प्रसन्न चित्त से उनका आटाने लौटा दी और उनसे क्षमा भी मांगी। बच्चों,
लेखक ने इस घटना के द्वारा यह संदेश देते हैं कि कभी भी हम किसी को धोखा खाने की प्रेरणा ना दें और खुद भी धोखा ना खाए। बच्चों, इस कहानी में लेखक बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी के बारे में प्रकाश डाला है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इधर ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। इसी तरह अनेक कहानियों को पढ़ने के लिए आप सक्सीड ई लर्निंग ऐप को प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।